रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक ऐसा आपको बीफ यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगा जिसकी खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी। घर वाले इस पुलाव को बार बार बनाने पर, आपसे फरमाइश करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त बीफ रसीली बोटियाँ, इतना मज़ेदार और टेस्टी पुलाव किस तरीके से तैयार होगा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और क्या आपको स्टेप फॉलो करना है, सब आपको डिटेल से बताऊँगा। आपको ने मुकम्मल वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो वो ख़ास पार्ट जो मैंने वीडियो में बताया है वो अगर मिस हो गया तो फिर इतनी मज़ेदार बिरयानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वो टेस्ट, वो जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतनी जूसी मज़ेदार बिरयानी आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं, मज़ेदार बिरयानी बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। मुकम्मल गाइड करूँगा, पूरी वीडियो देखिएगा। 3 पाव 1 किलो करीब मेरे पास गोश्त है, गोश्त इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास कुछ लहसुन अदरक है, 2 गांठे छोटी छोटी मेरे पास लहसुन की है, थोड़ा सा अदरक है और थोड़ा सा मेरे पास छिला हुआ अदरक है, लहसुन है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक दरमियाना प्याज है मेरे पास, बारीक काट लिया, इसके अंदर भी शामिल कर देंगे स्लाइसेस के अंदर। जी इस टाइम पे आगे इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। यखनी के लिए पानी शामिल करें, थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे पानी। 2 से 3 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा। अभी गोश्त जो है थोड़ा टेंडर होगा तो इसके अंदर थोड़ा झाग आएंगे, जब बॉयल होगा ना पानी उसके ऊपर थोड़ा झाग आएंगे तो झाग उठा के फेंकेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। ये 2 बादियान के फूल हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची, 4-5 लौंग है, 2 मेरे पास बड़ी इलायची है और मेरे पास दालचीनी है। इनको इस तरह जो हमने गोश्त रखा था इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच मेरे पास नमक का, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके ऊपर जो झाग आता है वो निकाल के फेंक दिए थे। उसके बाद हमने मसाला और नमक शामिल किया, इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे और आपसे 15 से 20 मिनट के बाद मिलेंगे। मेरे जिस टाइम पे आ गए 3 टमाटर है, नॉर्मल साइज़ के 3 टमाटर है, इसे चॉप कर लेंगे। जी इस टाइम पे आके लहसुन अदरक हमारे पास इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर है मेरे पास, इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मोटी कुटी हरी मिर्ची है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। हल्का सा भून लेंगे। लीजिए थोड़ा खड़ा मसाला है, ज़ीरा है, धनिया है, सौंफ है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 4-5 लौंग है, 3 मेरे पास बड़ी इलायची है, जायफल है, जावित्री और 4 मेरे पास हरी इलायची है। इसे मोटा मोटा कूट लेंगे, दरदरा बारीक नहीं बनाएंगे, मोटा कूटेंगे। लीजिए मसाला तक हमारा हल्का भून चुका है। इस टाइम पे आ गए मेरे पास 2 चम्मच नमक की और 2 चम्मच बिरयानी मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। हल्का इसको भी भून लेंगे।
गरम मसाला जो कूटने के लिए बताया था उसके अंदर मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, बादियान के फूल है और मेरे पास ये दालचीनी है। इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको भूनेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। फिर जिस टाइम पे आ गया हमारे पास बीफ है, उसे हमने यखनी बनाई थी उसके अंदर शामिल कर देंगे। बीफ को इसके अंदर भून लेंगे। जिस टाइम पे आ गया बिल्कुल थोड़ा सा चाइना सॉल्ट इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा चाइना सॉल्ट शामिल कर देंगे, इसे हल्का सा भूनेंगे। उसके अंदर इस टाइम पे आके पानी शामिल कर देंगे। ये वो यखनी है जो हमने तैयार की थी गोश्त के अंदर, फिर यखनी शामिल करेंगे। ये ले जी, चावल हमारे 1.5 किलो चावल में हमने 2 किलो पानी शामिल किया है। 2 किलो पानी शामिल कर दिया, इसको थोड़ा उबाल आने देंगे। ये 5 से 10 आलू बुखार ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये ले जी, इस टाइम पे आके मेरे पास 1.5 पाव करीब दही है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इस टाइम पे आके आप इसके अंदर नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, नमक या मिर्ची दोनों। तो 4 लाल मिर्ची मेरे पास इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी का बॉयल आ चुका है, अब इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चलिए जी, इस टाइम पे आगे इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। 1.5 किलो चावल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला का चावल है। चावल इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके अंदर शामिल कर दिया। चलिए जी, पानी हमारा खुशक हो चुका है। इस टाइम पे आगे इसे आँच हम हल्की कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर छोड़ देंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, चावल को हमने हल्का दम पर कर लिया। चावल हमारे हो चुके हैं। इस टाइम पे आगे इसको दम पे लगा देंगे। ब्राउन प्याज है इसके अंदर शामिल कर देंगे, फ्राई की हुई। ये धनिया और पुदीना दोनों इसके अंदर शामिल कर देंगे। आगे इसको दम पर लगा देंगे। नीचे हमने एक मोटा पतरा रख दिया है, तवा पतरा जिसे कहते हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, दम हमारा लग चुका है।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू एकदम से उठी है। ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया, बीफ यखनी पुलाव। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, खिला खिला दाना बना, खिला खिला और जूसी और टेंडर बोटी, नहायत ही खुशबूदार जायकेदार हमारा पुलाव बना। अगर इस तरीके से आप ये बनाएंगे तो एक बेहतरीन पुलाव बन के तैयार होगा, पूरे घर में आपकी तारीफ़ होगी। इस तरह जिस तरह से मैंने बताया, अगर मेरे स्टेप बाय स्टेप को आप फॉलो करेंगे, बेहतरीन आपका पुलाव बन के तैयार होगा। ज़बरदस्त जूसी और क्रीमी बोटी के साथ देगा, टेंडर बोटी के साथ हमारा पुलाव बना। गर्म हो रही है, थोड़े भी नहीं जा रही। एक मज़ेदार सा हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है। जी, इसके ऊपर आप ब्राउन प्याज में स्प्रिंकल कर देंगे। मज़ेदार सी फ्लेवरफुल हमारी बीफ पुलाव बन के रेडी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसा आपको बीफ यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगा जिसकी खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी। घर वाले इस पुलाव को बार बार बनाने पर, आपसे फरमाइश करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त बीफ रसीली बोटियाँ और इतना मज़ेदार टेस्टी पुलाव किस तरीके से तैयार होगा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और क्या आपको स्टेप फॉलो करना है, सब आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको ने मुकम्मल वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो वो ख़ास पार्ट जो मैंने वीडियो में बताया है वो अगर मिस हो गया तो फिर इतनी मज़ेदार बिरयानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, वो टेस्ट वो जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतनी जूसी मज़ेदार बिरयानी आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं, मज़ेदार बिरयानी बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। मुकम्मल गाइड करूँगा, पूरी वीडियो देखिएगा।